नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। आज हम आपके लिए स्पेशल हिंदी की क्लास लेकर के आए हैं जो कि यूपी पुलिस के लिए भी है और ये लेखपाल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के बनते हैं। तो इस प्रकार है हमारे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है भाइयों मेरे कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ बताइए। जो बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ बताइए दोस्तों। पहला में लिखा है कि होशियारी से काम निकालना, या फिर अवसर का लाभ उठाना, या फिर अपना काम निकालना, या फिर पुण्य का काम करना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? अवसर का लाभ उठाना। कोई भी अवसर आए तो उसको जाने मत देना दोस्तों। इसी का मतलब होता है बहती गंगा का हाथ धोना। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन इस प्रकार है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो का शब्द वाक्य है क्या है, मतलब बताइए दोस्तों। तो उसका मतलब क्या है? जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, या फिर जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, या ऑप्शन नंबर सी में लिखा है जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, और डी में लिखा है जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा दोस्तों? जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे की तरफ। तीसरे में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो नानी, या रानी, या फानी, या कहानी। तो दोस्तों आपको ये दो तो कंफर्म हो गए, नानी और रानी, ये तो स्त्रीलिंग में ही आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी। पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ, जो कि अनुप्रास लिखा है। अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार पढ़े होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है 4 और 7 दिया गया, और 5 दिया गया, और 8 दिया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अनुप्रास अलंकार। अब बढ़ते हैं पांचवा की तरफ। पांचवा में लिखा है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए कौन सा शब्द है? उरोज है, या मनोज है, या सरोज है, या पायोज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज। दोस्तों हमारे एक हिंदी की, जो कि हिंदी लॉन्ग में है, तो वो हमारी वीडियो आने वाली है, तो आप उसको भी जा कर के देखिएगा, है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं छठवां की तरफ। छठवां में क्या लिखा है भाइयों? छठवां में लिखा है गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था कि वे, बताइए ऑप्शन में डॉट 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 दिया गया है कि सशक्त थे। तो इसमें क्या लिखा? करोड़ों भारतीयों से, या विचार एवं भावनाओं से, या अहिंसा से, या ब्रिटिश समाज से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचार एवं भावनाओं से दोस्तों। बी आंसर इज द करेक्ट। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटिव। अब बढ़ते हैं सातवां की तरफ। सातवां क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। इसमें लिखा है नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे? साहस नहीं थे, या फिर असाध्य नहीं, असंभव नहीं था, या स्वतंत्रता, या फिर अहिंसा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असाध्य असंभव। अब बढ़ते हैं आठवां की तरफ दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब बढ़ते हैं आठवां में लिखा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? बागीस है, या दुष्कर्म है, या दिगंबर है, या रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नाकर। डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नौवां की तरफ। नौवां इस प्रकार है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो कि लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? अतिद्रह, या अनुभवी, या अनंत, या असीमित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अतिद्रह। अतिद्रह। अब बढ़ते हैं 10वां की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार, जिसमें लिखा है कि निम्न वाक्य में से किस वाक्य में क्रिया हेतु मध्य है? हेतु मध्य है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि सुमन खाना बना रही होगी, या सावधानी बरतने तो दुर्घटना ना होती, मैंने आम खाया है वह चला गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावधानी बरतने तो दुर्घटना ना होती, है ना दोस्तों।
अब बढ़ते हैं 11वां की तरफ दोस्तों। 11वां जो कि हमारा इस प्रकार, इसमें लिखा है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन बताइए। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन में लिखा है, इसमें क्या क्या लिखा है? ऑप्शन में लिखा है, क्या लिखा है? ऑप्शन में लिखा है ऊपर लिखित या ऊपर लिखित या फिर अपर लिखित या फिर ऊपर लिखित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं 12वां की तरफ। 12 में लिखा है कि नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? वन नहीं है, या वृक्ष नहीं है, सर्प नहीं है, पर्वत, है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन नहीं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार 13 में लिखा है जामाता शब्द का तत्भव रूप क्या होता है? दामाद होता है, जमींदार होता है, जमीन होता है, या जन्मजात, है ना। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दामाद। अब बढ़ते हैं 14वां की तरफ। 14वां में लिखा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो कौन सा हो गया? वो भिखारी है, या फिर अकिंचन है, या दरिद्र है, या निर्धन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं 15वां की तरफ। 15वां में क्या लिखा है कि हरि का अनेकार्थक शब्द नहीं है, किरण है, या विष्णु, या कामदेव, या फिर हिरण। अब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका हिरण ही हो जाएगा। 5वां की तरफ 15वां हो चुका है। अब चलते हैं 16वां की तरफ। 16वां इस प्रकार है कि मातृभूमि में कौन सा समास है? मातृभूमि में कौन सा समास है? दृग्ध समाज है, बहुब्रीहि समाज है, कर्मधारय, या फिर अव्ययी भाव। बताइए दोस्तों कौन सा है इसका? 16वां कर्मधारा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 17वां की तरफ। 17वां में क्या लिखा है? कृष्णपन्न शब्द में संधि बताइए। दीर्घ संधि, या आयादी संधि, या वृद्धि संधि, या फिर गुण संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दीर्घ संधि। अब बढ़ते हैं 18वां की तरफ, जो कि लिखा है कि उपसर्ग शब्द का विलोम बताइए। उपसर्ग शब्द होता है, उसका विलोम बताइए। तो उसका विलोम क्या होगा दोस्तों? सर्ग होगा, प्रत्यक्ष यस हो गया, समास हो गया, संधि हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय। अब बढ़ते हैं 19वां की तरफ, जो कि हमारा इस प्रकार है। साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? साक्षर का बताइए दोस्तों क्या होगा? अशिक्षित हो गया, निरक्षर होगा, या फिर मूर्ख हो गया, गवार हो गया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो निरक्षर। अब 20वां क्वेश्चन की तरफ। 20वां में लिखा आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्तियां हैं, बताइए कौन सी हैं दोस्तों? ऊँट के मुँह में जीरा, या आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, और डी में लिखा है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंची दुकान फीका पकवान। अब बढ़ते हैं 21वां की तरफ। 21वां में क्या लिखा है दोस्तों? 21वां में लिखा है कि निम्न में से एक राहगीर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। बटोही, या मुसाफिर, या फिर अवधेश, या फिर यात्री, है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधेश। अब बढ़ते हैं 22वां की तरफ, जो कि इस प्रकार, उसमें लिखा है कि बाल शब्द होता है। बाल शब्द होता है तो बताइए बहुवचन होता है, एक वचन, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बहुवचन। अब बढ़ते हैं 23वां की तरफ, जो कि इस प्रकार, इसमें लिखा है कि कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? विभिन्न संयोजक, या फिर अव्यय, या उपरोक्त सभी। तो 23वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं 24वां तरफ, जो 24वां इस प्रकार है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, तो वसुधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विपुला। क्या हो जाएगा? विपुला। अब बढ़ते हैं 25वां की तरफ, जो कि हमारा आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि अटारी शब्द का तत्व रूप क्या होगा? अटलिया होगा, या अटारी होगा, अट्रालिया लिखा होगा, अटारन। तो इसका राइट आंसर होगा अट्रालिका।
ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थी हमारे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो कि हमारे इस प्रकार थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, है ना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाइयों। नमस्कार, धन्यवाद।